हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म एपी का एमसीक्यू करने वाले हैं, जो 2026 में आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा है समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4, डॉट 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 का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया 3/4, 1/4, 1/2 या 5/2। देखिए सार्वंतर क्या होता है, डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। देखिए A2 का मान कितना है, यहाँ पर A1 का मान यहाँ A1 यहाँ A2। देखिए A2 का मान कितना है, 5/4 माइनस 3/4। इसका लॉसा ले लेंगे, कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर वाला सब उसी में उतर जाएगा। लॉसा जब समान रहता है तो देखिए अंश और हर जो रहता है दोनों का अंश जो हर अंश ऊपर वाला रहता है, नीचे वाला हर रहता है। जब हर समान रहता है तो ऊपर वाला से उतर जाता है। 5 माइनस 3 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 2/4। कटेंगे कितना जाएगा, 1/2। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर n माइनस 5n तो A7 ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन मार्क मतलब ज्ञात करना। यहाँ ऑप्शन दे रखा है 26 माइनस 26, 45 माइनस 36। देखिए इसको कैसे करते हैं, nवां पद दिया है an बराबर 9 माइनस 5। बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर 7वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पर n की जगह क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। यहाँ पर 9 माइनस 5, n की जगह क्या है, 7 है, 7 रख देंगे। यहाँ पर 9 माइनस 7 25, 35 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस 26 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है तथा nवां पद an है, ये तो रहता है, ये nवां पद क्या रहता है, an रहता है, तो A17 माइनस A13 ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है -2, बी दिया है 4, सी दिया है 8, डी दिया है -8। तो देखिए पहले A17 ज्ञात करते हैं, फिर A13 ज्ञात करते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो सही रहेगा उसको टिक कर देंगे। देखिए A17 क्या होता है, A17 होता है A प्लस 16D, एक कम लिखते हैं। देखिए A प्लस 16D, और यहाँ से A13 क्या हो जाएगा, A13 A प्लस 12D हो जाएगा, A प्लस 12D। तो A17 A13 का मान हमें क्या तो गया इससे। अब देखिए इसको माइनस करना है तो देखिए माइनस कर देते हैं हम लोग। A17 माइनस A13, A17 कितना है, यहाँ पर A प्लस 16D माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे A प्लस 12D लिख, ऐसे हो गया, ब्रैकेट में लिखते हैं। अब देखिए A प्लस 16D माइनस ये A माइनस में जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर 12D हो जाएगा। ए से एक कैंसिल हो जाएगा, देखिए प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 16D माइनस 12D, 16D माइनस 12D, इसको घटा देंगे कितना जाएगा, 4D। और D का मान हमें दे रखा है, कितना दिया D का मान, देखिए यहाँ पर 2 दिया है। सार्वंतर क्या है, 2 है। यहाँ पर D का मान कितना, -2 है। देखिए -2 है। यहाँ पर D का मान कितना रख देंगे, -2, गुणा करेंगे 4 दूना के 8, -8 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, जब AP के प्रथम पद 2 दिया है तथा सार्वंतर 3 हो तो AP के 3 पद होंगे। देखिए 3 पद इसमें दिया है, 3 पद होंगे। देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या दिया है, 2 दिया है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सार्वंतर 3 दिया है, देखिए तो D का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ से। तो AP के 3 पद ज्ञात करना है। तो 3 पद कैसे होते हैं, प्रथम पद A होता है, A1 होता है, द्वितीय पद क्या होता है, यहाँ पर प्रथम पद A होता है
द्वितीय पद ए प्लस डी होता है, तृतीय पद ए प्लस 2d होता है, चौथा पद ए प्लस 3d होता है, फिर पांचवा पद ए प्लस 4d होता है। इसी प्रकार से होता है। यहाँ से हम लोग 3 पद बस याद करना है। देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कामा ए प्लस डी, मतलब ए का मान 2 प्लस डी का मान 3 दिया है। यहाँ पर 2 प्लस 2 गुणे डी का मान 3 दिया है। यहाँ से 3 पद क्या निकल जाएंगे, 2 कामा 3 2 5 कामा 3 2 के 6, 6 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 पद क्या निकल गए, 2 5 8, 2 5 8। देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, यदि AP का सामान्य पद 3n + 5 है। सामान्य पद क्या होता है, सामान्य पद मतलब nवां पद, nवां पद मतलब an का जो दिया है इतना दिया है तो इसका सारांतर क्या होगा। देखिए जो सामान्य पद है AP का क्या है, सामान्य पद दिया है कितना, सामान्य पद क्या होता है, an होता है, an। तो an का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पर an का मान कितना दिया है, 3n + 5 दिया है, 3n + 5 दिया है। यहाँ पर सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर कैसे ज्ञात होगा, जब A1 A2 A3 ये सब पता रहेगा तभी ना। यहाँ पर 1 ज्ञात कर लेते हैं, A1 यहाँ तो 1 रख देंगे, यहाँ पर 3 गुणे 1 + 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 + 5 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, 5 3 8। A2 ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पर 2 रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे n के जगह 2 + 5। देखिए ऐसे हो जाएगा, 3 दूना के 6 + 5 6 5 11 हो जाएगा। ये 3 इसी तरह कर देंगे, यहाँ पर 3 × n के जगह कितना 3 + 5, 3 3 के 9 9 + 5 कितना आ गया 14। तो यह सार्वंतर ज्ञात करना है। यहाँ प्रथम पद क्या दिया है, 8 है, 11 है, 14 दिया, ऐसे है ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ डी ज्ञात करना है। डी क्या होता है, A2 - A1। तो यहाँ A2 है, ये A1 है, तो यहाँ पर 11 - 8 हो जाएगा, घटा देंगे कितना जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ डी का मान क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन दिया है देखिए 3, देखिए यहाँ पर सी दिया है 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, यदि किसी AP का 6वां और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या है। 6वां पद है 13 है, 12वां पद 25 है, तो 20वां पद ज्ञात करना है। हमें ए और डी का मान पता हो जाएगा तो 20वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो ए और डी का मान कैसे देखिए ज्ञात करते हैं। देखिए 6वां पद क्या है, मतलब 6वां पद A6 बराबर क्या होता है, A + 6 है तो 5D लिख देंगे, एक कम लिखने दे। इसका मान कितना दिया 6वां पद, देखिए 13 दिया है, या 13 लिख देंगे। समीकरण 1 मान लीजिए इसको। ये 12 कितना दिया है, 12वां पद देखिए 25 दिया है, ये 12 कितना हो जाएगा, A + 11D हो जाएगा, एक कम कितना दिया है 25 दिया है। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। देखिए समीकरण 2 क्या दिया है, A + 11D बराबर 25 दिया है। अब फिर समीकरण 1 क्या दिया है, देखिए यहाँ पर A + 5D, A + 5D बराबर क्या दिया है 13। अब इसको घटाना था, घटाना कर देंगे, देखिए यहाँ पर अब प्लस माइनस कट जाएगा, ये 5D 11D में से 5D जाएगा, कितना बचेगा 6D बचेगा, बराबर यहाँ 13 25 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा। D बराबर कितना जाएगा, D बराबर 12 बटा के 6 हो जाएगा, काटेंगे D बराबर कितना हो जाएगा 6 दूना के 12, मतलब D का मान कितना आ गया 12, अरे 2 आ गया, D का मान 2 आ गया। अब D का मान किसी समीकरण में रख देंगे, चाहे 1 में रख देंगे चाहे 2 में रख देंगे तो A का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में किसी में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं हम। देखिए समीकरण 1 क्या दिया है, A + 5D बराबर 13 दिया है समीकरण 1 ना। अब यहाँ पर D का मान रख दीजिए, A + 5D का मान कितना है 2 आया है, बराबर 13।
ए प्लस 5 दूना के 10 बराबर 13। ए बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और जब ए और डी पता हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग ए पता हो गया 3 है और डी पता हो गया 2 है। तो यहाँ से ए 20 निकाल देंगे, मतलब 20वां पद ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 20वां पद है, 20वां पद है, इनमें से बताना 20वां पद कौन सा है। देखिए 20वां पद क्या होता है ए 20 बराबर क्या होता है ए प्लस 19 डी। अब देखिए ए का मान कितना है 3 निकालने हैं प्लस 19, डी का मान कितना है 2, 3 प्लस 19 दूना के 38, 38 3 41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।